राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए आज महाराष्ट्र में चलते हैं। वहाँ के अनेक संत हुए, नामदेव जी, एकनाथ जी और जनाबाई। चलिए जनाबाई जी के बारे में बताते हैं। जनाबाई का जन्म 1250 ईस्वी में महाराष्ट्र के गंगनपुर में हुआ था। जब वो 8 साल की थी तो वो अपने माता पिताजी के साथ पंढरपुर में आई और उन्होंने जब पंढरपुर में भगवान पंडोबा यानी कि विठोबा की जब को देखा तो वो मनमोहक हो गई और उनकी भक्ति में खो गई और अपने माता पिता से कहा कि आप घर जाइए, मैं पंढरपुर के छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी कर लूँगी, लेकिन भगवान विठोबा की भक्ति यहीं रहकर करूँगी। जब माँ बाप ने कहा ठीक है। उधर नामदेव जी संत थे उस समय, उनके पास गई और बोली मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्य के रूप में भगवान विठोबा जी की पूजा पाठ करना चाहती हूँ। संत नामदेव जी उन्हें अपने घर ले आए और वो उनके घर में एक दासी के रूप में सभी काम में हाथ बंटवाने लगी, लेकिन वो हर समय विट्ठल विट्ठल विठोबा पुंडरीनाथ भगवान का जाप करती थी। और इस प्रकार वो एक मराठी कवि थी। उन्होंने 340 मराठी कविताएं भगवान विठोबा के बारे में लिखी थी। जब वो उनके घर रहने लगी तो घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी। एक बार की बात है, काम करते करते एक दिन उन्होंने अपने हाथ से जो उपले बनाती थी तो उस समय वह विट्ठल विट्ठल बोलती जाती थी। एक बार एक महिला आई और उनके उपले चुरा कर जाने लगी। जनाबाई ने कहा कि तुम मेरे उपले क्यों चुरा रही हो? तो वो महिला लड़ने लगी। इस पर उस समय के राजा के सैनिक आए और उन दोनों को अपने साथ ले गए। राजा के पास जाकर उन्होंने सभी बात बताई कि दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी कंडों के लिए और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आया हूँ। तब राजा ने पूछा कि क्या बात है, क्यों लड़ रही थी, कैसे मालूम है कि जनाबाई जी ये तुम्हारे कंडे हैं? तब जनाबाई जी ने कहा कि मुझे पता है ये कंडे हैं, कि मैं ये कंडों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है। मैं जब भी कंडे बनाती हूँ तो विट्ठल विट्ठल बोलती हूँ तो इसमें से विट्ठल की आवाज़ आती है। आपको विश्वास नहीं है तो आप कान लगाकर सुन लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कंडे मंगवाए और फिर उन्होंने सुना तो वाकई में उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ हो रही थी। राजा एक नतमस्तक हो गए और फिर उन्हें प्रणाम किया। जनाबाई को कंडे वापस दिलवाए। उसके बाद जनाबाई जी अपने काम में लग गईं। वो जो भी काम करती थी हर समय विट्ठल विट्ठल का जाप करती थी, तो भगवान विट्ठल भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास उपस्थित हो जाते थे। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते विट्ठल विट्ठल का जाप कर रही थी। भगवान विट्ठल आए और सारा कूड़ा उठाकर बाहर फेंकने लगे। ऐसे लगता था जैसे हर समय जनाबाई जी के साथ विट्ठल भगवान रहते हैं। ऐसे ही उनकी भक्ति, उनकी कीर्तन से, पूजा से विट्ठल भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक काम करते करते शाम हो गई। एक रात जनाबाई अपने लिए गेहूँ पीस रही थी और विट्ठल भगवान को पुकार रही थी, विट्ठल विट्ठल। उसी समय थोड़ी देर बाद भगवान विट्ठल अपने मंदिर में खड़े हुए थे। जब उनके कानों में जनाबाई के विट्ठल विट्ठल के स्वर गूंजे तो वह भागते हुए उनके पास आ गए और आकर बैठ गए। जनाबाई जी चक्की चला रही थी और बोले कि तुम जब चक्की चलाती हो तुम इतने मधुर भजन गाती हो, लेकिन चक्की की खरखर के चक्कर में मैं सुन नहीं पाता हूँ, तुम इसे बंद कर दो। जनाबाई ने कहा कि अगर मैं चक्की चलाना बंद कर दूँगी तो खाऊँगी पीऊँगी का, कैसे रहूँगी? तो विट्ठल भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चक्की चलवाता हूँ। तो जनाबाई के साथ विट्ठल जी भी चक्की चलवाने लगे। चक्की चलवा रहे थे तब उनके गहनों की बार बार आवाज़ आ रही थी। जनाबाई ने कहा कि आपको तो मेरी चक्की की आवाज़ आ रही थी, अब ये गहनों की आवाज़ आ रही है। तो विट्ठल भगवान ने कहा रुको एक मिनट। उन्होंने चक्की रोकी और फिर अपने सारे गहने उतार कर वहीं रख दिए और जनाबाई के साथ चक्की चलाने लगे। जनाबाई के साथ जब वो चक्की चला रहे थे बार बार, तभी देखा थोड़ी देर में सवेरा हो गया।
और उनके कानों में जैसे ही मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही भगवान विट्ठल ने जल्दी से अपने हाथ में जना जी की शॉल उठाई और ओढ़कर जाने लगे। बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब मुझे पहचान लेंगे। उन्होंने जाकर वो शॉल ओढ़कर पीछे से गए। पुजारी वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें देखा नहीं। जाकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। जब मंदिर खुला तो सामने नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने देखते ही पहचान लिया, ये तो जना की शॉल है। उधर सभी पुजारियों ने देखा कि आज भगवान विट्ठल के गले में कोई भी गहना आभूषण नहीं है। जब शॉल देखकर नामदेव जी पहचान गए तो सभी पुजारी कहने लगे, ज़रूर जना यहाँ आई होगी, वही लगता विट्ठल भगवान के गहने चुरा कर ले गई है। ऐसा विचार कर सभी पुजारी, पंडा और गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जना जी के पास पहुँचे। जना जी बोली, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और विट्ठल और कुछ नहीं बोली और आंसू से रोने लगी। ये विट्ठल भगवान, तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आप तो स्वयं ही आए थे और अपने गहने उतार के चले गए, लेकिन कौन उसकी बात का विश्वास करता, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। सभी पुजारियों ने, ग्रामवासियों ने कहा कि आज इसने चोरी की है, कल कोई और करेगा। ऐसा विचार कर सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि जिसने भी ये गहने चुराए हैं, हम जनाबाई को फांसी की सज़ा दी जाएगी। और एक दिन निश्चय कर दिया। जनाबाई बोली, प्रभु मुझे आप अपने पास बुला रहे हो, अपने लोग बुला रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जो तुम्हारी लीला है उसको तो कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं भगत के बस में भगवान जब चाहें तब भगत को अपने पास बुला सकते हैं। ऐसा सोच जनाबाई आंख बंद करके विट्ठल विट्ठल का जाप करने लगी। एक दिन जिस निश्चय हुआ था, उसी दिन सभी गांव के लोग आए और जनाबाई को अपने साथ ले जाने लगे। जब जनाबाई उनके साथ जा रही थी तो वो नाम जपती जा रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जहाँ पर उनका फांसी वाला स्थल था, वहाँ पे उन्हें खड़ा किया गया, उनके गले में फांसी का फंदा लटकाया गया। और जैसे ही उनके गले में फांसी का फंदा लटकाया, थोड़ी देर में क्या हुआ, ऐसी अजीब लीला हुई कि जो फांसी का सामान था वो सब धीरे धीरे पिघल गया और जनाबाई सीधी खड़ी रही। फिर जनाबाई ने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। और धीरे धीरे जनाबाई स्वयं विट्ठल भगवान के अंदर समा गईं और अपने साथ विट्ठल भगवान उन्हें गोलोक ले गए। जो भगवान को प्यारे होते हैं वो हमेशा उनको अपने साथ रखते हैं। जनाबाई एक महान संत हैं जो महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने मराठी भाषाओं में 340 भगवान पुंडरीनाथ विट्ठल भगवान की कविताएं और भजन लिखे हैं। वैसे तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नामदेव जी के पास आकर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, तभी उन्होंने इतनी अपनी भक्ति के बल पर इतनी कविताएं लिखी। आज भी वो महान संतों में उनकी गिनती की जाती है महाराष्ट्र में। आपको मेरी जनाबाई जैसी भक्त की कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ कर लाती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे।